तू मंदिर जाता है, दिया जलाता है, घंटियां बजाता है, माथा टेकता है और फिर बाहर आकर भूखों को अनदेखा कर देता है। तेरे हाथों में फूल हैं लेकिन दिल में ज्ञान नहीं, तेरी आंखों में श्रद्धा है लेकिन चेतना नहीं। तू भगवान से मांगता है नौकरी, पैसा, शादी, संतान, लेकिन तूने कभी ये पूछा है जिसे तू भगवान मान रहा है क्या वो सच में है या बस तेरा डर है? ध्यान दे, धर्म नहीं है अंधी पूजा, धर्म है ज्ञान, धर्म है जागना, धर्म है देख पाना, लेकिन तू देखता नहीं, बस मानता है। तूने सुना कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाने चाहिए, तूने मान लिया। कहा गया कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ होता है, तू रुक गया। पंडित बोला शनि की 7:30 चल रही, तू डर गया। कोई पूछे 7:30 कब आई थी थॉमस एडिसन पर? किस शनि ने अब्राहम लिंकन को रोका था? फोर्ड ने कितनी बार शनि को तेल चढ़ाया था? या फिर अंबानी ने कितनी बार नाक रगड़ी है शंख के आगे? गरीबी अंधविश्वास की सबसे बड़ी जमी हुई मिट्टी है। जिस समाज में विज्ञान को पूजा से कमतर समझा जाए वो समाज कभी तरक्की नहीं करता। पूजा पाठ, भजन, कीर्तन बस एक सामाजिक गतिविधि बन गई है जहां न कोई आत्मा जागती है, न कोई बोध पैदा होता है। सोचो, पूजा घर में दीप जल रहे हैं लेकिन घर के बाहर बच्चा भूखा है। किसी गांव में 100 मंदिर हैं लेकिन स्कूल एक भी नहीं। फिर तू पूछता है हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, हम पिछड़ क्यों रहे? सुन, सच यही है, अगर इस देश से गरीबी मिटानी है तो विज्ञान से मिटेगी, तकनीक से मिटेगी, शिक्षा से मिटेगी, न कि मंत्रों से, न कि प्रसाद बांटने से। जो लोग तेरे डर को बेच रहे वही तुझे बांध रहे। तू डरता है अगर पूजा ना की तो अनर्थ हो जाएगा। तेरा जीवन एक सौदेबाजी बन चुका है। हे भगवान, मैं व्रत रखूंगा, तू मुझे प्रमोशन दे देना। मैं मंदिर में चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा, तू मेरी बेटी की शादी करवा देना। क्या ये भक्ति है या व्यापार? तेरी भक्ति तेरे स्वार्थ की गुलाम हो गई है। तेरा धर्म तेरे डर की जंजीर बन गया है। और यही अंधविश्वास तेरे सोचने की शक्ति को खत्म करता है। तू सोचता नहीं, बस सुनता है, मानता है, दोहराता है। जिस दिन तूने सवाल पूछने शुरू किए उसी दिन तेरा पहला असली मंत्र शुरू होगा। मंत्र वो नहीं जो जुबान दोहराए, मंत्र वो है जो अंतरात्मा को जगाए। विज्ञान कहता है हर समस्या का हल है तर्क से, प्रयोग से, ज्ञान से। तू देख, कोई जापान है जिसने मंदिरों को संग्रहालय में बदल दिया और लैब्स बना दिए। कोई कोरिया है जहां तकनीक को धर्म से ऊपर रखा गया। और हम आज भी पंचांग देखकर शादी करवा रहे हैं, चाहे वो लड़की की जिंदगी को नर्क क्यों न बना दे। हम आज भी घर के नींव में नींबू मिर्चा गाड़ रहे हैं जबकि दीवारें भूकंप में ढह रही हैं। क्या हम समझते नहीं किसी देश की तरक्की किसी पूजा से नहीं बल्कि स्कूल की किताबों से होती है? क्या तू जानता है भारत के सबसे अधिक आईआईटीएन, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट कभी मंदिरों के घंटा नहीं बजाते थे। वो लैब्स में रातें जागते थे क्योंकि विज्ञान ने उन्हें कर्म सिखाया, न कि कर्मकांड। तू खुद से भाग रहा है, इसलिए किसी ईश्वर की मूर्ति के पीछे छुप रहा है। तेरे भीतर डर है, इसलिए तू ताबीज पहनता है। तेरे अंदर शंका है, इसलिए तू राहु केतु से डरा हुआ है। तू अगर सच में धर्म चाहता है तो सबसे पहले अपने भीतर उतर, ध्यान कर, नजर को भीतर ले जा। तू पाएगा तेरा सारा डर तुझसे ही पैदा हुआ था। और जिस दिन
तू अपने डर से ऊपर उठ गया। उस दिन कोई पंडित, कोई ग्रंथ, कोई पूजा तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगी। ध्यान ही एकमात्र असली पूजा है। बाकी सब समाज ने तुम्हारे ऊपर थोपा है। और मैं कहता हूं, ध्यान से बड़ा विज्ञान कोई नहीं। जब तू अपने भीतर वैज्ञानिक दृष्टि लाता है, तू देख पाता है किसी ग्रह की दशा नहीं, तेरी सोच की दिशा तेरा भविष्य तय करती है। अब वक्त आ गया है जब पूजा को भीतर ले जाना होगा। दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना होगा। अगर तू